हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, परपेंडिकुलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड में इन करता है तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है और उसका जो रेडियस का जो फॉर्मूला आता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। इसी के आगे हमें डिस्कस करना है। अगर आप फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखें ताकि आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आए। हाँ, और एक चीज और, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो, क्योंकि हम अभी मैग्नेटिक इफेक्ट का पूरा लेक्चर कवर करेंगे, पूरा टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के लिए जरूर देखें। अब हम बात करते हैं रेडियस पे। रेडियस हम यहाँ तक कर लिया था, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू। तो रेडियस का फॉर्मूला एम वी बाई क्यू भी था। अब रेडियस के कुछ और भी फॉर्मूले हैं, उनमें हम कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, हम जानते हैं सिंस मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो रेडियस का फॉर्मूला अगर मोमेंटम के टर्म में देखा जाए तो पी बाई क्यू बी। हाँ, एक फॉर्मूला और निकल के आया, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया मोमेंटम के टर्म में। तीसरा फॉर्मूला, अब एक चीज और ध्यान रख लो, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है √2 टाइम्स ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है, P इज इक्वल टू √2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम मोमेंटम की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अपने पास फॉर्मूला आ जाता है 2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यूबी। तो ये रेडियस का तीसरा फॉर्मूला आया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में तीसरा फॉर्मूला है √2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला नंबर 4 क्या है? कहते हैं कि अगर हम किसी पार्टिकल को, कोई चार्ज पार्टिकल v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया जाए, यानी इफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज पार्टिकल accelerated by a potential difference v, accelerated by a potential difference v, pd लिख दे रहा हूं, pd का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। सो बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस v या v नॉट बोल दिया क्योंकि यहाँ पे v से हमने वेलोसिटी को डिनोट किया है। तो कोई चार्ज पार्टिकल जब v नॉट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया जाता है तो जो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी को जो गेन करता है, विच इज गिवन एज q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बेटा यहाँ पे रख दो। तो जैसे ही हम इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारे लिए रेडियस का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई q इनटू b। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इस पर बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। अब ये तीनों अपने कितने एक्सप्रेशन हो गए? 1, 2, 3 और 4, ये 4 एक्सप्रेशन है, ध्यान रखो। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के टर्म में इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चंस बनते हैं। कहीं पे काइनेटिक एनर्जी को सेम दिखाएगा तो ये वाला फॉर्मूला रख दो, कहीं पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में पूछा गया तो ये वाला फॉर्मूला रख दो। हाँ, अगर वेलोसिटी के टर्म में बोला गया तो ये वाला फॉर्मूला रख दो, मोमेंटम कंपेयर किया तो ये वाला रख दो। तो आपको ध्यान रखना, ये चारों फॉर्मूले ध्यान रखो, न्यूमेरिकल तो आसानी से आपसे ऑटोमेटिक होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमारा केस 3 बचा हुआ था, हम केस 3 पे बात करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वो जरूर आप देख के आए, उनको जरूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो। हाँ, हमारा ये थर्ड केस बचा हुआ था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे एंटर करता है। थीटा एंगल पे एंटर करता है मतलब 0 और 180 पे ना है, ये अपन पहले केस कर चुके हैं। 0, 180 और 90 को छोड़ के दूसरे एंगल्स पे अगर इन करे तो क्या केस बनता है। तो हम यहाँ पे डायग्राम अगर बनाएं, डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाएं तो ये मान लो अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से डिनोट होती है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से इन करता है, इस तरीके से इन करता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल थीटा है तो आप देखो, अगर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट लें तो ये वाला कंपोनेंट आएगा कॉस कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट आएगा साइन कंपोनेंट। अच्छा, साइन कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, हमें मालूम है परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। इस कंपोनेंट v cos थीटा की वजह से जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन चलेगा। सो ओवरऑल मोशन कैसा हुआ? सर्कल भी है और स्ट्रेट लाइन भी है। तो ओवरऑल जो पाथ जनरेट हुआ वो इस तरीके से कुछ हेलिकल पाथ आया, ऐसे सर्कुलर भी और आगे भी बढ़ेगा। सो इस केस में जो पाथ बना वो कैसा बना? हेलिकल पाथ बना। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि ड्यू टू
v साइन थीटा, v परपेंडिकुलर मतलब v साइन थीटा। जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा, पाथ सर्कुलर होगा। और ड्यू टू v cos थीटा मतलब पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज v cos थीटा, पाथ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा और पाथ सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन मतलब v sin थीटा की वजह से सर्कुलर पाथ पे जाएगा, v cos थीटा की वजह से आगे बढ़ेगा। तो ओवरऑल जो पाथ बना वो हेलिकल या स्पाइरल पाथ हम बोल सकते हैं। तो पाथ जो है इस केस में स्ट्रेट लाइन है और दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो ओवरऑल जो पाथ मिला हमें, ओवरऑल पाथ इज हेलिकल, ओवरऑल पाथ इज हेलिकल पाथ। तो ओवरऑल पाथ जो हमें मिला वो हेलिकल मिला। हाँ, ओवरऑल जो पाथ मिला हमें हेलिकल मिला। अब इस हेलिकल पाथ के लिए अगर हम रेडियस निकालें, क्योंकि सर्कल में तो मूव कर ही रहा है तो रेडियस हम निकालें, अगर इस सर्कल की रेडियस निकालें तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी, हमें पता है रेडियस जो डिपेंड करती है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि इस v sin थीटा की वजह से मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है। तो अगर v sin थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन में है तो यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए हम v परपेंडिकुलर लेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास रेडियस आ जाएगी mv sin थीटा बाई qb। ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। एक चीज और अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, अगर बात करें तो हमने आपसे पहले भी बोला हुआ है, पिछले लेक्चर में बोला हुआ है कि जो टाइम पीरियड है या जो फ्रीक्वेंसी या जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है विच इज प्योरली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। सो अगर वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करते तो टाइम पीरियड सेम रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा विच इज 2 पाई m बाई QB। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी जो रहेगी अपने पास वो रहेगी QB बाई 2 पाई m। तो कुछ नहीं बदलने वाला है टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी में, पाथ कैसा भी हो। इसमें लेकिन एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं, PITCH, इसको पिच बोलते हैं। पिच का मतलब है जब पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करता है तो फील्ड की डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं हम पिच। या जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे था तो एक सर्कल इसने देखो इस तरीके से यहाँ पे पूरा किया तो ये फील्ड की डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ा वो कहलाता है पिच। या दो सक्सेसिव सर्कल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी हम पिच बोल सकते हैं। सो दिस इज द पिच। पिच का मतलब क्या हुआ बेटा? पिच का मतलब हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट वन रेवोल्यूशन या वन सर्कल। एक सर्कल जब पूरा करता है तो फील्ड की डायरेक्शन में कितना जाता है, कितना आगे जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पिच। पिच का मतलब क्या हुआ? दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, नोट कर लो, लिख लो अच्छे से। पिच का मतलब हुआ इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ डायरेक्शन ऑफ फील्ड व्हेन इट कंप्लीट वन सर्कल। एक सर्कल पूरा जैसे इसने किया, यहां से था, एक सर्कल कंप्लीट हुआ, यहां पर आया, फील्ड की डायरेक्शन में आगे गया, ये पी, इसको बोलते हैं पिच। तो पिच निकालने के लिए हमें वेलोसिटी लेनी पड़ेगी फील्ड की डायरेक्शन वाली, और फील्ड की डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। सो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अपने पास है v cos थीटा, टाइम मतलब एक टाइम पीरियड विच इज t। सो ओवरऑल t की वैल्यू है 2 पाई m बाई QB। तो अपने पास फॉर्मूला बना 2 पाई m QB v sin थीटा। इट इज द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ।